अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातो। वॉइस ऑफ चौहान के नाजरीन, आज हम मौजू एक लेकर आए हैं जट या जाट बिरादरी का। कुछ दिनों से कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि जट बिरादरी पे एक वीडियो बनाएं, और जब हमने बाकायदा जट बिरादरी का जो जट या जाट उस पर सर्च किया तो हमें बहुत सा मवाद मिला, बहुत से वीडियोस और तहरीरें मिली जिनमें तकरीबन हर वीडियो अलग मौजू पे था, अलग वंश बताया जा रहा था, अलग उत्पत्ति जिसे कहते हैं जो जट या जाट वजूद में है उसके बारे में बताया जा रहा था, और तहरीरें भी ऐसे ही मिल रही थी अलग अलग वजूद पे। जैसा कि विदेशी तारीखदानों ने जट पे ज़्यादा लिखा है वो अलग बता रहे हैं, और अंदरूनी जो हिंदुस्तान और बड़े सग़ीर के तारीखदान हैं उनके अलग ख़यालात हैं। तो ऐसा ही कुछ मौजू हमने मिला जुला इकट्ठा किया है जिसमें हम ढूंढेंगे कि जट या जाट का वजूद कब शुरू हुआ और वो कहाँ के वंश हैं। हमने यूट्यूबी, गूगल, विकीपीडिया, फेसबुक और ऐसे ही मीडिया पे सर्च किया, वहाँ पे हमें बहुत सा मवाद मिला जो जट बिरादरी को अलग अलग वंशों से जोड़ता है। अगर हम तारीख़ के किताबों को खोलते हैं या मीडिया में इंटरनेट पे तारीख़ को ढूंढते हैं तो हमें मुख्तलिफ वक्तों में जट हुक्मरान, महाराजा और बहुत सी ऐसे तारीख़ में वाक़यात गुज़रे जो जट वो भी हम मुख्तसर सा बयान करेंगे। वही बयान करेंगे जो तकरीबन हकीकत पे मबनी हो, और बहुत सा ऐसा मवाद है जो समझ में आ रहा है कि ये किसी ने ऐसे ही लिखा है, या बहुत सा ऐसा मवाद है जो मेरे ख़्याल में वो बयान करने के काबिल नहीं था तो हमने उसको बयान नहीं किया। और जट बिरादरी है बहुत से अलग ख़यालात रखते हैं। कुछ जट तो ये कहते हैं कि हम अग्नि वंश हैं, कुछ कहते हैं हम सूर्य वंश हैं, कुछ चंद्र वंश कहलाते हैं, और कुछ कहते हैं कि हम राजपूत हैं, और कुछ कहते हैं नहीं, हमारे जो बड़े थे वंश वो ईरान से आए थे या मिस्र से आए थे या औरब्बा से आए थे। तो ऐसी ही बहुत सी तारीखें मिलती हैं, ऐसे बहुत से ख्यालात मिलते हैं, हम वो भी बयान करेंगे। तारीख पे देखा जाए तब बहुत कम ऐसा मवाद है जो हकीकत पे लिखा हुआ हो। जट बिरादरी के ऊपर बहुत सा कम लिखा गया है। कोई ऐसा कवि ताकतवर किताब भी नहीं मिलता या ऐसे ताकतवर हवाले भी नहीं मिलते जो पेश किए जाए वंश के बारे में। मैं वही कुछ बयान करूँगा जो मुझे मिला और जो मैंने सर्च किया वही बताऊँगा। मैं हूँ हाजी सुमार चौहान और आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी। आप सब दोस्तों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी पे एक बार फिर वेलकम किया जाता है। बमौजब विकीपीडिया और गूगल, जट ईरान से आए हैं और वो सिंध पे 137 साल हुकूमत की, और पहले हुक्मरान का नाम देवाजी जट था। इन लोगों की 650 ईस्वी में सिंध में हुकूमत थी। फिर बरहमनों ने जटों से धोखेबाजी से हुकूमत छीनी। फिर जब 712 में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर हमला किया तो जट कबीले वालों ने मोहम्मद बिन कासम से मुआहदा किया और उनसे तावन किया। मोहम्मद बिन कासम ने सिंध फतह करने के बाद जट कबीले वालों से वादा वफा न किया और उन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसके बाद जट कबीले वाले बहुत कमज़ोर पड़ गए
उनमें से कुछ तो मुसलमान हो गए और कुछ महदूद और कुछ मजहबों में बट गए। उसके बाद 1026 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी दिल्ली को फतह करना चाहता था और हिंदुस्तान पर हमले करना शुरू कर दिए, तब सबसे ज़्यादा जो लड़ाई हुआ करती थी वो जट फौजों से हुआ करती थी। जट जानिसार मोहम्मद गौरी के फौजों से लड़ाई की और उसके बाद तकरीबन 16 के करीब जो लड़ाइयाँ हुई वो भी जट कबीले वालों के साथ ही हुई। मोहम्मद गजनवी की जो 16 लड़ाइयाँ हुई थी जंग शुरुआत में, वो पंजाब के अलावे फ़कत जट कबीले वालों के साथ ही होती रही। वो कबीले वाले मोहम्मद गौरी को आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। बमौजब विकीपीडिया 1026 वाले दौर में फ़कत जटों के ऊपर ही हमले हुए और जटों की फौजों को ही हराने के लिए कोशिश की गई। उसके बाद जब पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार या कत्ल किया गया, तब भी जट सिपह सलारों ने मोहम्मद गजनवी की फौजों पर हमले बंद नहीं किए और हमले चलते ही रहे। और कई ऐसे हिंदुस्तान के हुक्मरान हैं जिनके साथ जट कबीले वालों को आला ओहदों पे पाया जाता है। ये मुख्तसर सा बयान गूगल और विकीपीडिया, जिसमें पंजाबी में एक तहरीर है जट्टां दी तारीख, उससे लिया गया है। इस मुख्तसर तारीख से ये पता चलता है कि जट कबीले वाले ईरान से आए थे, यानी अरब मुल्कों से हिजरत कर कर हिंदुस्तान में आए, जिनकी पहली हुकूमत सिंध में हुई। सर अबटसन जब 1881 ईस्वी में मरदमशुमारी की पंजाब में, वो जनरल किंघम की राय से मुत्तफक हैं कि जट इंडोस्थेन नस्ल से हैं। सनथेन पुरानी एशिया का एक मुल्क है जहाँ पर अब दक्खन यूरोप वजूद में है और जहाँ पर सोवियत रूस बना हुआ है। वहाँ पर सथैन अथवा साका कौम का रुझान था। जेटी या जाटीवी साका कौम का फिरका था जो मध्य एशिया शायर दरिया के किनारे था। अरयाल सागर के मगरबी किनारे में आबाद थे। 800 साल कबल मिलाद जट कबीले के लोग इस इलाके पर काबज थे और वहाँ से कुछ जट वैदिक दौर में हिंदुस्तान आ गए। वैदिक दौर 1000 से 2000 साल कबल ईस्वी का है। कबल ईस्वी 1 से 2000 साल पहले जट हिंदुस्तान में बस गए थे। सर अबटसन का कहना है कि जट यूरोप या अफ्रीका से आके हिंदुस्तान में बस गए थे। ऐसे कुछ और भी तारीखदान मिलते हैं जो जट कबीले वालों को बाहर से आकर हिंदुस्तान में बसने को बताते हैं। तकरीबन ये सारे तारीखदान जो हिंदुस्तान के नहीं है, बाहर से हैं, वो ही तारीखदानों ने ये बताया है कि जट जो हैं वो हिंदुस्तान के नहीं है, किसी और देश से हिजरत कर कर हिंदुस्तान में बस गए और बाद में हिंदुस्तानी हो गए। पर एक बात गौरतलब है कि हमें कुछ ऐसे हवाले मिले हैं जो वैदिक दौर से जट कबीला हिंदुस्तान में मौजूद था। जैसा कि
सिकंदर आज़म 327-28 में जब हिंदुस्तान पे हमला कर रहा था तो उनका सामना जट कबीले की फौजों से हुआ था। उसके अलावा 650 ईस्वी के दौरान जट कबीले वालों की सिंध पर हुक्मरानी थी। डॉक्टर पी गलज बहुत ही अच्छे तारीखदान हैं। वो अपनी किताब में लिखते हैं, किताब जाटस में लिखते हैं कि जट कबीला वैदिक दौर से हिंदुस्तान में रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वैदिक दौर कबल मसीह 1 से 2000 साल पहले बताया जाता है, और यानी कि 2000 साल कबल मसीह जट वैदिक दौर में हिंदुस्तान में मौजूद थे। जट कबीले वाले चंद्रवंशी या सूरजवंशी हैं। जटों की बहुत सी गोथें हैं। संतोषी, कच्छ कच्छप और नागवंशी ये पुरानी गोथें हैं जो उस दौर से जट कबीले वालों से खारिज हुई थी। जट दरियाए सिंध से लेकर जमुना नदी और रावी नदी तक जट कौम की सिकाफत कल्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। एक और तारीख दान है, राम सरवत जून ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है जाट इतिहास। यह जनाब अंग्रेज तारीखदानों के हवालों से कहता है कि अंग्रेज तारीखदान जो विदेशी तारीखदान है वो कहते हैं जाट या जट हिंद के नहीं है, ये बाहरीनी मुल्कों से आकर हिंदुस्तान में बस गए। लेकिन जाट की गोथों से साफ पता चलता है कि ये लोग हिंदुस्तानी ही हैं। कश्तरी या आर्या। कुछ तारीखदान तो कन्फर्म ये कहते हैं कि जट कबीले वाले आर्या वंश से हैं। जट राजपूत कहलाने से पहले ये लोग गुज्जर कहलाते थे, जिसमें जटां, गुजरां, अहेरां, सीनिया, कंबुआ, खत्रिया, राजपूतों की कई और गोथों का मिला जुला भाईचारा है जो जट कहलाता है। अब चलते हैं हिंदू के कुछ मजहबी किताबें और मुतबर जो किताबें हैं उनके हवाले से जट बिरादरी के बारे में। हिंदू के एक मजहबी किताब में है, उत्तर प्रदेश के मंसूरा नगर में एक ब्रज है। श्री कृष्ण की पैदाश और परवरिश की जगह है। उस दौर को जट काल कहा जाता है, यानी कि श्री कृष्ण के दौर में भी जट काल हुआ करता था, यानी जट तब भी मौजूद थे। श्री कृष्ण के बाद जट राजाओं का उस दौर में बहुत बड़ा पावर था, जिसमें भारतपुर भी शामिल है। और उस दौर में 4 राजाओं ने, यानी कि जट 4 राजाओं ने 100 साल तक हुक्मरानी की। आनंद पाल तोमर वो शख्स है जिसने दिल्ली का बुनियाद रखा। उसका पूरा नाम है आनंद पाल तोमर जट। हिंदू मजहबी या तारीखी किताबों में जट को राजपूतों की एक शाख बताया गया है, जिसे अग्निवंश, चंद्रवंश या सूर्यवंश भी कहा जाता है। अब कुछ हिंदू मजहबी किताबों में कुछ हवाले देते हैं। हिंदू मजहबी किताब के मुताबिक जट पहले जिस्त कहलाते थे, बाद में जट हो गए।
दूसरे किताब में है, भगवान शिव के चट्टानों से जो कौम निकली थी उसे जट कहा जाता है। वीर पुत्र नामी एक इंसान या देवता जिसके वंश को जट कहा जाता है। महाभारत में बताया गया है कि 210 कबल मसीह भी जाट या जट हिंदुस्तान में मौजूद थे। महाभारत में जट कबीलों ने बढ़ चढ़ कर जंग में हिस्सा लिया और बहुत से इलाकों पे कब्जा किया और हुकूमतें बनाई। शैव शरुत में भगवान शिव के बारे में लिखा है, जिसमें और भगवानों के नामों के साथ जट को भी भगवान तौर लिखा गया है और ये जिक्र महाभारत में मौजूद है। रामायण हिंदू मजहबी किताब में एक शहर का नाम जटपुर आता है जो जटों का बसाया हुआ बताया जाता है। डॉक्टर महेंद्र सिंह आर आदि तारीखदान हैं। बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के आधार पर लिखते हैं, जान छत्रियो एक शहर है सीरिया देश में जो जाटों की राजधानी थी। जलेक जट नामी एक पहलवान भी उसी शहर से वास्ता रखता है। नाजरीन, एक बार फिर आप सब लोगों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में खुशामदीद कहा जाता है। हमें एक कहानी मिलती है जो एक बाप बेटे पे है। वो बाप बेटा जो अपनी पहचान किसी को नहीं बताते थे, एक जगह पर सहराब अपने बाप की तलाश में एक सफ़ेद किले की तरफ जाता है। वहां जाकर ईरान के बहादुर लोगों के बारे में पूछता है, जिसमें रुस्तम बेहराम जट का पूछता है, यानी बेहराम जट के बारे में वो कहानी लिखी हुई है। नाजरीन, इनके अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है जो जटों के बारे में लिखा गया है। मुझे जो ज़रूरत की चीज़ मुझे महसूस हुई वही मैंने पेश किया। अब इस चीज़ का निचोड़ कैसे निकाला जाए, मैं कोई हतमी फैसला नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी नतीजे पे पहुंचकर कह रहा हूं कि जट यहाँ की वंश है। क्योंकि आप लोगों ने सुना, ईरान से लेकर यूरोप, उत्तर प्रदेश और रूस तक जो रियासतें हैं वहाँ तक जटों का जिक्र हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मजहबी किताबों में मिलता है जिक्र जटों का। इसीलिए इस हतमी फैसला बहुत मुश्किल है कि जट कहाँ के वंश हैं। मुझे लगता है, ये मेरा हतमी फैसला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जट सूर्यवंश, अग्निवंश या चंद्रवंश से हैं, राजपूतों में से एक शाख हैं, जिसमें गुज्जर, वासु, अहबरा, कंबुआ, खत्रिया नाम मिलते हैं। इनके अलावा हिंदुस्तान के हजारों साल पुराने या नए इतिहास में जटों का नाम मिलता है किसी न किसी हवाले से। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं वॉइस ऑफ चौहान टीवी और मैं हूं हाजी सुमार चौहान। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।